राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। जैसे मैं हर दिन हर वीडियो में अपना भाव आपसे शेयर करती हूँ ना, वैसे ही कल मन में एक भाव आया कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं, आपको नौकरी को लेके परेशानी है, घर वालों की तबीयत को लेके परेशानी है, किसी अपने के साथ आपका रिश्ता टूट रहा है उसको लेके परेशानी है, या फिर शरीर स्वस्थ नहीं है उसको लेके परेशानी है। तो आपका कोई दोस्त आता है आपके पास और बोलता है कि चल तू उदास मत हो, मैं आज तुझको पार्टी करा के लाता हूँ। फिर वो आपको ले जाता है किसी क्लब में, बार में या किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ पे आपको अल्कोहल पीने को मिले, आपको मांस खाने को मिले, मछली खाने को मिले, या फिर कोई दूसरा नशा, या फिर और भी बहुत सारी खराब चीजें हैं। सारी चीजों का उल्लेख करना मैं उचित नहीं समझती। तो ऐसे आपको ले जाता है और उस क्षण भर की सो कॉल्ड खुशी में आपको लगता है कि ये मेरा बड़ा प्रिय मित्र है और यही मेरा सखा है सबसे अच्छा। बस यही वो एक इंसान है जो समझता है कि हाँ मैं दुख में था और मुझे शराब पिलाई, अपने पैसों से मांस खिलाया और देखो मैं कितना खुश हूँ अभी। आप एक बार अपने अंदर झांक के देखो, क्या आप सच में खुश हो? जो आपके अंदर वो एक एम्प्टीनेस हो रखी है, जो एक शून्यता हो रखी है खराब सिचुएशंस के कारण, क्या वो सच में भर गई या फिर कुछ देर के लिए आपका माइंड फोर्सफुली डाइवर्ट हो गया? तो इसीलिए आपको लग रहा है कि हाँ मेरा मन बड़ा खुश हो गया, आई एम ओके विद दिस, और उस नशे में या फिर बहुत सारा ठूस के खाने की वजह से आपको फूड कोमा हो जाता है, आप सो जाते हो, दूसरे दिन उठ के फिर से वही परेशानी। क्योंकि लाइफ तो आपका चेंज नहीं हुआ ना, वो कुछ क्षण के लिए आपका माइंड डाइवर्ट किया खराब तरीकों से। और ऐसा करते करते जब भी आपका ये जो मूड ऑफ है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यही एक तरीका हो जाता है कि आपको लगता है फिर से उस दोस्त के पास जाए, वो शराब पिलाए, वो मांस खिलाए, या फिर जो दूसरी अलग अलग खराब खराब चीजें हैं वो करवाए, तो मैं बड़ा संतुष्ट हो जाऊंगा। और ये जो माइंड डाइवर्ट वाली बात है वो आपके माइंड में आएंगी ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा उस क्षण भर में आप बड़ा खुश हो गए और लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन वो नहीं होता। तो ऐसा चलते चलते जब आपका फिर से मूड ऑफ होगा, आप फिर से उसी दोस्त को या फिर किसी और दोस्त को, अगर वो दोस्त अवेलेबल ना हो तो किसी और दोस्त को कॉल करेंगे, फिर आप जाएंगे शराब पीने, मांस खाने या फिर दूसरी हरकतें करने। इस हिसाब से क्या होता है ना, आपको उस चीज का नशा लग जाता है। भले ही वो मांस खाना हो, शराब पीना हो या दूसरी खराब हरकतें हो, आपको उस चीज का ना नशा लग जाता है। तो आपको लगता है कि हाँ इसी में मेरी खुशी है, तो वो नशा कंटिन्यू होता रहता है। तो इसी स्पेशल दोस्त के जैसे ही ना भगवान भी हमारे जिंदगी में आते हैं, या तो फिर वो प्रबल दुख लेके आएंगे या फिर चरम सुख लेके आएंगे। दोनों में से एक तो होगा ही, क्योंकि इनके बीचों बीच तो ठाकुर जी नहीं आते। या तो वो आपको चरम सुख देंगे या फिर आपको चरम दरिद्रता या फिर दुख, ये सब कुछ एक साथ देंगे। तो उस समय ना अगर आप बहुत 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 ज्यादा सुखी हो गए, खुश हो गए, तो सुख के समय तो हर कोई ठाकुर जी को भूल जाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में ठाकुर जी को याद रखते हैं। बहुतों को लगता है अच्छा मेरे पास पैसे आ गए, मैं सोने का सिंहासन गड़वा दूंगा, मैं ऐसे ठाकुर जी के मूर्ति को एकदम सोने के गहने से लाद दूंगा, तो यही मेरी भक्ति हो गई। ये भक्ति नहीं होती है। आपको अगर बहुत 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 ज्यादा खुशी मिल रही है, उससे प्रभावित ना होके, और आपको अगर बहुत 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 ज्यादा दुख मिल रहा है, उससे तो हम ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि खुशी से ज्यादा हमेशा हमको दुख प्रभावित करती है। तो उससे भी कोशिश करें जितना कम प्रभावित होने की, और उस समय भी ठाकुर जी की उतनी सेवा करने की जितना आपसे हो पाए, क्योंकि यही वो समय है जब आपको एक्नॉलेज करना पड़ता है कि ये ठाकुर जी ही आए हैं। ये सुख और दुख के रूप में ठाकुर जी खुद आए हैं, ताकि हमारा आध्यात्म पुष्ट हो। ये हमारे प्रारब्ध होते हैं जिसकी वजह से हमें सुख मिलेगा, ये दुख मिलेगा, ये ठाकुर जी निर्धारित करते हैं। क्योंकि वो ऐसे हैं कि उन्होंने हमें बुद्धि देके ना छोड़ दिया है कि तू अब खुद के बलबूते पे कुछ कर, खुद की बुद्धि इस्तेमाल कर और इस दुनिया में सही तरीके से धर्म पूर्वक चल के दिखा। तो इसीलिए बहुत सुख के समय तो भक्ति छूट ही जाती है, लेकिन बहुत दुख के समय भी भक्ति छूट जाती है, क्योंकि हमें यही लगता है कि क्या फायदा इतने धर्म पूर्वक चलने का, अगर हमारे नाथ ही हमको नहीं देख रहे हैं, अगर वो ही हमारी प्रॉब्लम्स में हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा भक्ति करने का। क्योंकि ठाकुर जी जो है ना,
वो बड़े नटखट है, वो बड़े नटखट है। जिस पल वो भक्ति को देने हमारे पास आएंगे सुख या दुख के रूप में, उसी पल वो उस भक्ति को ना डिस्टर्ब करने भी लगते हैं। जैसे इंद्रेश उपाध्याय जी ने ऐसा बोला था ना कि जो प्रेम करता है वो प्रेम की परीक्षा भी लेता है। तो ऐसे ठाकुर जी ना हर पल हमारी परीक्षा लेते हैं कि देखो तो ये मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। तो इसीलिए घड़ी घड़ी हमारी परीक्षाएं होती है इस भक्ति को निभाने के लिए। जितने भी तरीके हैं ना ठाकुर जी सब आजमाते हैं देखने के लिए कब तक हमारी भक्ति करता है। तो जैसे कोई आपका सो कॉल्ड अच्छा दोस्त जो एक्चुअली में आपका अच्छा नहीं कर रहा है, आपका अध्यात्म पुष्ट नहीं कर रहा है, वो जैसे आपको नशे लगा देता है अल्कोहल के, बीड़ी सिगरेट के, मांस आदि खाने के या फिर दूसरे आदि कामों के, वैसे ही ठाकुर जी जब सुख और दुख के रूप में आते हैं ना, तब आपको भक्ति भी उस तरीके से मिलती है कि आपको इसकी भी आदत लगनी चाहिए। जैसे आपका सो कॉल्ड दोस्त आपके सामने अल्कोहल का ग्लास बना के और मांस आदि प्लेट में सजा के आपके सामने परोस देता है ना कि तू ये खा के तो देख, 2 मिनट में तेरा मूड सही हो जाएगा। और अगर आप उस समय वो अल्कोहल और मांस आदि खाना नहीं भी चाहते हैं, फिर भी वो आपसे जबरदस्ती करता है कि तू खा ले, एक बार तू खा ले, फिर तेरा मूड ऐसे ही ठीक हो जाएगा। वैसे ही जब ठाकुर जी आते हैं सुख और दुख के रूप में, तब भक्ति भी हमें खुद से जबरदस्ती करनी पड़ती है। क्योंकि ये जो भक्ति ना करने की इच्छा है ना, इसके पीछे भी माया हमसे जबरदस्ती ही कर रही है। तो भक्ति करने के लिए भी हमें खुद के अंदर से वो जबरदस्ती करनी पड़ेगी ताकि हमें भक्ति की आदत लग जाए। हमेशा मन में ऐसा होता रहे, जैसे गुरुदेव के जो गुरुदेव है ना, हमारे शहीद केली कुंज के महाराज के जो गुरुदेव है, वो जैसे बोलते हैं ना कभी कभी कि रज के भक्ति नहीं हो पा रही है। तो हमारे गुरुदेव ऐसे सोचते हैं जो इंसान 24 घंटे भक्ति ही किए जा रहा है, वो बोल रहा है कि रज के भक्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर सोचिए कि हम किस पोजीशन पे हैं। तो आपको जबरदस्ती ही सही लेकिन भक्ति करनी होगी। आज दोपहर को ही ऐसा हुआ कि मैंने 5 मालाएं कर ली और मुझे इतनी ज्यादा थकावट की वजह से नींद आने लगी कि मुझे लगा कि बाकी के माला नहीं हो पाएंगे। तो मैंने थोड़ी देर के लिए ना ऐसे आंख मूंद ली और फिर देखा कि मेरी नींद चली ही गई। पता नहीं क्यों, मैंने तो आंख मूंद ली थी और फिर मैंने पानी पिया। ठाकुर जी की कृपा से मेरी नींद चली गई और मैंने अपना माला कंप्लीट की। तो यही बात है कि सो कॉल्ड दोस्त जैसे आपको जबरदस्ती आदत लगाते हैं, भक्ति के लिए आपको खुद जबरदस्ती आदत लगानी पड़ती है। और जब आप खुद ऐसे भक्ति करना शुरू करते हैं तो ठाकुर जी आपके पास बैठ के आपको इसमें सहायता करते हैं। आपके मन में हर घड़ी वो इच्छा पैदा करते हैं कि आप नाम जाप करें, आप भक्ति करें, आप मानसिक सेवा करें। जो सारी पुस्तकें हैं जिनसे हम ठाकुर जी के बारे में और जान सके, उन सब का ध्यान करें। तो आपके जीवन में जो सो कॉल्ड दोस्त है जो आपको बुरी आदतें लगाने के लिए हर पल प्रयासरत है, उनको त्यागे और ठाकुर जी के प्रति अपनी भक्ति भाव और नाम जाप और बढ़ाएं और बाकी सब ठाकुर जी पे ही छोड़ दे। क्योंकि जब आप अपना 1 कदम बढ़ाते हैं तो श्री कृष्ण आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे।